नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत कथा के अंतर्गत अम्बा और भीष्म के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्लास 7 वसंत और क्लास 7 बाल महाभारत कथा का इम्पोर्टेंट नोट्स और टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं बाल महाभारत का और भी टॉपिक बना चुकी हूँ और क्लास 7 का बहुत सारा मैं आप लोगों के क्लास का क्वेश्चन आंसर फुल एक्सप्लेनेशन और समरी बना चुकी हूँ और व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप से मैं पढ़ाई हूँ। बहुत ही आसान रूप से है, आप उसको आसानी से समझ लेंगे। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए। देवजनागरी स्पेलिंग है DEVZ स्पेस देकर NAGRI और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, बाल महाभारत के तहत अभी हम लोग समझेंगे अम्बा और भीष्म के बारे में। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद एक गंधर्व, उसका नाम भी चित्रांगद ही था, के साथ युद्ध में मारे गए थे। कौन मारे गए थे? सत्यवती के पुत्र चित्रांगद एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए थे। इसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य जब विवाह योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हो गई। अब क्या हुआ, विचित्रवीर्य बड़े हो गए तो भीष्म जो है उनको चिंता हो गई उनकी शादी के लिए। भीष्म को विदित हुआ, मतलब जानकारी हुआ कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। उस समय क्या होता था, शादी इस तरह नहीं होता था जैसे आजकल शादी होती है। पहले स्वयंवर हुआ करता था, लड़कियां जो है खुद लड़का चुनती थी, अपने वर को चुनती थी। तो इस तरह से भीष्म को यह मालूम हो गया कि काशीराज की कन्याओं का क्या होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर में देश विदेश के राजकुमार आए थे। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव था और क्षत्रिय लोग जो थे उनके मन में भीष्म के प्रति आदर का भाव था, श्रद्धा का भाव था। यानी भीष्म को सारे लोग बहुत ही आदर सम्मान देते थे। उनको स्वयंवर मंडप में देखकर राजकुमारों को आश्चर्य व निराशा हुई। बूढ़े भीष्म को देखकर परम सुंदरी कन्याएं उद्विग्न हो उठी। नीच स्वभाव के नरेश भीष्म की हंसी उड़ाते हुए उन पर फब्तियां कसने लगे। और क्या हुआ, नीच स्वभाव के नरेश जो थे वहां पर वे भीष्म का मजाक उड़ाने लगे। यह देखकर भीष्म ने कहा, हे भूमि पालो, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न करो। ऐसा कहकर भीष्म ने काशीराज के तीनों कन्याओं को उठाकर रथ में बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिया। अब आगे बता रहे हैं कि काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा मन ही मन सौभ देश के राजा शाल्व का वरण कर चुकी थी। और काशीराज की जो सबसे बड़ी कन्या थी, लड़की थी अम्बा, वह मन ही मन सौभ देश के राजा शाल्व से, मतलब शाल्व के बारे में, शादी करने के बारे में सोच चुकी थी। शाल्व बड़ा वीर राजा था। उसने भीष्म को रोकने का प्रयास किया। दोनों में युद्ध हुआ। भीष्म ने शाल्व को हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। और क्या किया, भीष्म ने शाल्व को हरा दिया था, लेकिन क्या हुआ, काशीराज की कन्या ने प्रार्थना की कि इसे जीवित छोड़ दिया जाए, तो इसलिए भीष्म उसको जीवित छोड़ दिया। जब इन कन्याओं का विचित्रवीर्य से विवाह का आयोजन होने लगा तब अम्बा ने एकांत में भीष्म से कहा, क्या कहा, गंगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। अब वह बता रही है अम्बा कि मैं शाल्व को अपना पति मान ली हूँ। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में
अब जो उचित समझे करे। अब भीष्म को वह बता चुकी है कि मैं साल्व को अपना पति मान ली हूँ और आपकी जो मर्जी है वो आप कीजिए। भीष्म ने अम्बा की बात को उचित मानते हुए उसे और सम्मान साल्व के पास भेज दिया। और भीष्म क्या किए, अम्बा की बात को उचित माना और उसे ससम्मान मतलब सम्मान के सहित उनको साल्व के पास भेज दिया और अंबिका व अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करा दिया। अम्बा ने सौभ देश पहुंचकर साल्व से कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। अब अम्बा जब वहां पहुंचती है साल्व के पास सौभ देश में, तो अम्बा क्या कहती है साल्व से कि हे राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। साल्व ने अम्बा को अपनाने से मना कर दिया, लेकिन क्या किया, साल्व अम्बा से शादी नहीं करना चाहा। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। अब वह बोलने लगा कि भीष्म मुझे पराजित कर दिया इतने लोगों के बीच और तुमको हरण करके यहाँ पर ले आया, तो यह अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अब साल्व कह रहा है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें अपना नहीं सकता हूँ, इसीलिए तुम भीष्म के पास जाओ और जो वह सलाह देंगे उसी के अनुसार तुम काम करना। तो क्या हुआ, अम्बा ने लौटकर भीष्म को साल्व का उत्तर बताया। अम्बा क्या हुआ, लौटकर भीष्म को साल्व जो बात बताया था, तो साल्व के बारे में भीष्म को अम्बा बता रही है। भीष्म ने विचित्रवीर्य से अम्बा के साथ विवाह करने के लिए कहा, पर विचित्रवीर्य भी अम्बा के साथ विवाह को तैयार न हुए। इस परिस्थिति में अम्बा ने भीष्म से कहा, गंगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा, आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। अब अम्बा कह रही है भीष्म को कि आप मुझे हर कर यहाँ पर ले आए हैं, तो आप मेरे साथ विवाह कर लें। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि भीष्म तो प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, आजीवन मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। तो विचित्रवीर्य को समझाया, वह ना माना। अम्बा को पुनः साल्व के पास भेजा, किंतु उसने दूसरे के द्वारा जीती हुई अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया और फिर वह साल्व मना कर दिया। अम्बा 6 वर्ष तक इसी प्रकार घूमती रही। अपने दुख का कारण भीष्म को मानती हुई वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थी और इस तरह अम्बा जो है 6 साल तक इसी तरह घूमती रही और अपने दुख का कारण भीष्म को मानती रही कि भीष्म के कारण ही मुझे यह हुआ, और यह चाहती थी कि हम भीष्म से बदला लेंगे। उसने भीष्म का वध करने के लिए राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। तब अम्बा परशुराम के शरण में गई और अम्बा ने परशुराम से कहा, ब्राह्मणवीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। और आगे जाकर के वह परशुराम से कहती है कि हे परशुराम, ब्राह्मणवीर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भीष्म से युद्ध कीजिए। आपसे भीष्म के वध की मैं भीख मांगना चाहती हूँ, यानी मैं चाहती हूँ कि भीष्म को मार दिया जाए। भीष्म परशुराम के शिष्य थे। भीष्म कौन थे? परशुराम के शिष्य थे। परशुराम ने भीष्म से विवाह के लिए कहा, जिसे भीष्म ने अस्वीकार कर दिया। अतः दोनों में कितने ही दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। हार जीत का निर्णय न होने की स्थिति में परशुराम ने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका। तो क्या हुआ, भयंकर दोनों के बीच में, परशुराम और भीष्म के बीच में युद्ध होने लगा। हार जीत का निर्णय न होने की स्थिति में परशुराम ने अम्बा से कहा कि जो कुछ मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। निराश होकर अम्बा ने तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप उसे वरदान मिला कि तुम अगले जन्म में भीष्म का वध करोगे। और जब वह तपस्या की तो उनको वरदान मिला कि अगले जन्म में तुम भीष्म का वध करोगी।
अम्बा ने अपना शरीर त्याग दिया और दूसरा जन्म द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में लिया। और जब उसका दूसरा जन्म होता है तो कहाँ होता है? द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शिखंडी को रथ के आगे बैठाकर जब अर्जुन ने बाण चलाए तब भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अम्बा ही शिखंडी है। अंत में भीष्म घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। आगे बच्चों प्रश्नोत्तर है एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है, काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म किस उद्देश्य से गए थे? उत्तर, काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए कन्याओं का अपहरण करने के लिए गए थे। उस काल में क्षत्रियों द्वारा अपहरण करके किया गया विवाह श्रेष्ठ माना जाता था। दूसरा प्रश्न, भीष्म पर सभा में क्या फप्तियां कसी गई थी? उत्तर, भीष्म पर फप्तियां कसने वालों ने कहा कि विद्वान और बुद्धिमान भीष्म की आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? क्या वह प्रतिज्ञा झूठी थी? तीसरा प्रश्न, अम्बा ने एकांत में भीष्म से क्या कहा? उत्तर, अम्बा ने भीष्म से कहा, गंगे, मैं सौव देश नरेश शाल्व को मन ही मन पति मान चुकी हूँ। इस स्थिति में आप मेरे विषय में उचित निर्णय लें। चौथा प्रश्न, अम्बा ने सौभराज शाल्व से क्या कहा? उत्तर, अम्बा ने शाल्व से कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पांचवा प्रश्न, शाल्व ने अम्बा को क्या उत्तर दिया? उत्तर, शाल्व ने कहा, भीष्म ने मुझे पराजित करके तुम्हारा अपहरण किया है। अब तुम भीष्म के पास ही जाओ और उनकी सलाह के अनुसार काम करो। प्रश्न संख्या 6, शाल्व के मना करने पर अम्बा ने भीष्म से क्या कहा? उत्तर, अम्बा शाल्व के मना करने पर हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से बोली, गंगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः यह आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। सातवां प्रश्न, तपस्वी ब्राह्मणों ने अम्बा को क्या सलाह दी? उत्तर, तपस्वियों ने कहा, मेरी बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। आठवां प्रश्न, अम्बा ने परशुराम जी से क्या कहा? उत्तर, अम्बा ने कहा, ब्रह्मावीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। नौवां प्रश्न, युद्ध में कोई निर्णय न होने के बाद परशुराम जी अम्बा से क्या कहा? उत्तर, परशुराम ने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। 10वां प्रश्न, अम्बा ने भीष्म से बदला किस प्रकार लिया? उत्तर, सब ओर से निराश होकर अम्बा तपस्या करने लगी। उसे वरदान मिला कि तुम अगले जन्म में भीष्म का वध कर सकोगी। अम्बा ने अगला जन्म राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के कन्या के रूप में लिया। किसी यक्ष की कृपा से वह पुरुष बनी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शिखंडी को रथ पर बैठा देख भीष्म ने बाण नहीं चलाए, अतः शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पर इतने प्रहार किए कि वे युद्ध भूमि में गिर पड़े। 11वां प्रश्न, भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध क्यों नहीं किया? उत्तर, भीष्म पितामह ने शिखंडी के साथ युद्ध नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि शिखंडी ही अम्बा है। अब बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। यह आप लोगों को ओरल भी आ सकता है या लिखित भी रहेगा। तो पहला प्रश्न है, काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म किस उद्देश्य से गए थे? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है और सबका उत्तर नीचे दिया गया है। तो इसका उत्तर देंगे आप, विचित्रवीर्य के लिए कन्याओं का अपहरण करने। क का उत्तर सही है। दूसरा, अम्बा ने दिल ही दिल किसे अपना पति माना था? दूसरा का ख है, सौरभ देश के नरेश शाल्व को। तीसरा है, शाल्व ने अम्बा से शादी क्यों नहीं की? तो इसका उत्तर क है, क्योंकि भीष्म ने अम्बा का अपहरण करके शाल्व को हराया था। चौथा प्रश्न है, भीष्म पितामह ने शिखंडी से युद्ध क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर ख है, वे जानते थे कि शिखंडी अम्बा है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा।
एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा बच्चों। और आप मेरे चैनल देव जनागरी को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।